सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो यरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सविसागुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासति चिस्वभावाय सर्विभावान्तरच्छति कुर्वः पान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिकः मोक्षमार्गोपदेशिकः बोली देवादिदेविकचर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूजनीय आचार्य वंश श्री कुंद स्वामी की परम पूजनीय आचार्य वंश श्री पूजपाद देवी की प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मम गुरुवर्य आचार्य श्री विभव सागर जी महामुनिराज की प्रिय आत्मन ही माँ जिनवाणी तेरी जय हो सदा विजय हो तेरी विशाली पद में श्रोता सूर्य का उदय हो श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन हम सभी प्रवचन के माध्यम से लेस्या को जान रहे हैं। आज उसी क्रम में कल हम सभी ने शुभ लेस्या अशुभ लेस्या दोनों को जाना था। आगे कुछ शुभ लेस्या शेष रह गई थी, उन शेष लेस्याओं को जानेंगे। कल हमने कापोत लेस्या जो अशुभ थी और पीता लेस्या जो शुभ थी उसके लक्षण को जाना था। आज हमें पद्म लेस्या एवं शुक्ल लेस्या का स्वरूप जानना है। आचार्य भगवान कहते हैं जो पद्मलेस्या का धारी होता है वह जीव भद्र होता है, सच्चा होता है और त्यागी होता है। तो चलते हैं जानते हैं कि पद्मलेस्या का स्वरूप है क्या। आचार्य भगवान पंचम संग्रह में कहते हैं चाई भद्दो चोखो, चाई भद्दो चोखो उच्चेकम मोयखमिं बहुयम्पि साहु गुण पूर्णियो लक्षण मेयम तु पौमशा। चाई जो त्यागी होता है वह पद्मलेस्या का धारक होता है। त्यागी होना, त्याग के भाव होना, ये सब पद्मलेस्या के लक्षण हैं। भद्दो भद्द परिणामी होना,
भद्रता होना, यह भी पद्मलेस्या के लक्षण है। भद्र कैसा होता है? वह क्यों न मिथ्यात्व से सहित हो। मिथ्यात्व सहित भी होने पर समीचीन अंदर की निर्मलता होने पर उसके जो परिणाम है, समीचीन जैन धर्म की निंदा नहीं करना इत्यादि जो परिणाम है, वह भद्रता की निशानी है। श्रद्धा नहीं करता तो निंदा भी नहीं करता। जो निंदा नहीं करता है, भले ही उसका मिथ्यात्व का उदय हो, जब उसके परिणामों में निर्मलता होती है तो वह किसी भी जैन धर्म के समीचीन मार्ग की निंदा नहीं करता। वह भद्र परिणामी होता, चोखा होता है, अर्थात सच्चा होता है। सच्चा जानते हो, जैसे सोना चोखा सोना है, ऐसी ही पद्मलेस्याधारी जीव चोखा होता है, सच्चा होता है। आगे आचार्य भगवान कहते हैं उज्जोय कम्मो, अर्थात उत्तम कार्य को करने वाला होता है। जो पद्मलेस्या का धारी जीव है, जिसकी पद्मलेस्या है, वो एक कौन सी कार्य करेगा? उत्तम कार्य करेगा। जो निम्न कार्य है उन कार्यों को नहीं करेगा। जैसे निम्न कार्य क्या कहलाते हैं? बतलाओ क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने। पद्मलेस्या का धारक जीव ब्यूटी पार्लर नहीं खोलेगा। और समझ जाओ, हिंसा आदि के जो कार्य है वह नहीं करेगा। जूते इत्यादि की शॉप नहीं खोलेगा। बहुत सारे निम्न कार्य हैं जो करने योग्य नहीं है, सच्चा है। जिसके अंदर पद्मलेस्या चल रही है वो निम्न कार्य नहीं करता है, वो तो उत्तम से उत्तम कार्य करता है। उत्तम कार्य क्या है? धार्मिक कार्य करना। और श्रावक है तो श्रावक की योग्य कार्य उत्तम अलग है, तो वह उत्तम से उत्तम कार्य को कहेगा। आचार्य भगवान कहते खमियम बहुयम्पि, खमियम अर्थात क्षमा का धारी होगा। कब? चाहे किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया, किसी के बहुत बड़े अपराध हो जाने पर या बहुत बड़ी हानि हो जाने पर भी वह क्षमा करेगा। ऐसा नहीं कि अपराध हो गया तुझे तो मैं बदला लेकर के रहूंगा। यदि ऐसा सोचने वाला है तो समझ जाइए कि पद्मलेस्या नहीं हो सकती। पद्मलेस्या का आधारी, पद्मलेस्या वाला जीव अर्थात व्यक्ति बदला लेने के भाव नहीं करता है, व्यक्ति को बदलने की कोशिश करता है, उसके अशुभ भाव को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। क्योंकि वो क्षमा करता है तो सामने वाले के भाव परिवर्तित हो जाते हैं। कोई ना बदले चिंता मत करो, तुम स्वयं परिवर्तित हो जाओ, तुम स्वयं बदल जाओ, वह तो बदल ही जाएगा। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है, हम स्वयं बदलते नहीं हैं, दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वह ऐसा हो जाए,
वह ये नहीं करता, उससे पहले आचार्य भगवान कहते हैं आप स्वयं बदल जाओ। आप बदल जाओगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक परिवर्तित हो जाएगा। यदि किसी ने दो शब्द कहे, आप उसका रिप्लाई देते रहोगे। किसी ने कुछ कहा, आपसे सहन नहीं हुआ, आपने रिप्लाई दिया। जब तक आप उसके लिए रिप्लाई देते रहोगे तब तक वो बोलता रहेगा। अब वो कुछ भी बोल रहा है, उसने एक बार बोला, आपने कुछ नहीं कहा। उसने 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4-5 बार बोला। यदि आप रिप्लाई नहीं दोगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना इसको क्रोध उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी यह तो कुछ नहीं बोलता। जब वह थक जाएगा तो वह ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। इसलिए जो पद में लिस्सा वाले के लक्षण हैं, उसका लक्षण ये है क्षमाधारी होना, क्षमाशील होना। देखो आप कहाँ बैठे हो? बताओ, भूमि पर बैठे हो, पृथ्वी पर बैठे हो। ये पृथ्वी एक इंद्रिय जीव है और तुम संज्ञेय पंचेंद्रिय जीव हो। इस पृथ्वी से शिक्षा लो, वह कितनी क्षमाशील है। आप इस पर चल भी रहे, इस पृथ्वी के ऊपर ये सारे कार्य कर रहे हो, फिर भी वह क्या आपके ऊपर क्रोध कर रही है? नहीं, तुम उसको पैरों से भी कुचल रहे हो, पैरों से भी रौंद रहे हो। यदि किसी दूसरे आपके ऊपर किसी का पैर पड़ जाए तो आप क्या कहोगे? क्यों दिखता नहीं है? दिख करके चलना चाहिए। सोचो, उस पृथ्वी से मुझे शिक्षा लेना है, उस भूमि से मुझे शिक्षा लेना है। वही जब इतनी क्षमाशील है तो हम तो मनुष्य थे, हम सोच भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं क्षमा कर सकते? करोगे। जब आप क्षमा करोगे तो आपके अंदर में पद में लेस्या जन्म ले जाएगी। जब तक आप क्षमा नहीं करोगे तब तक आपके अंदर में शुभ लेस्या जन्म नहीं लेगी। शुभ का जन्म देना है, शुभ की प्राप्ति करना है तो कुछ करना पड़ेगा। माँ, भोजन बनाने, भूख को मिटाने के पूर्व भोजन बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। भूख लगी है, भूख को शमन करना है, उसके पहले परिश्रम करना पड़ता है। इसी तरह हमें शुभ में प्रवेश करना है, शुभ लेस्या को जन्म देना है तो मुझे कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ सुनना भी पड़ेगा और सुनकर के रिप्लाई नहीं देना, सुनकर के कुछ नहीं करना, यह भी एक बहुत बड़ी साधना है, यह भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। मात्र उपवास करना, एकासन करना, बहुत सारी पूजन कर लेना, विधान कर लेना, इसका नाम ही तपस्या नहीं है, इसका नाम ही साधना नहीं है। आचार्य भगवान कहते मौन साधना भी एक बहुत बड़ी साधना है, जिसको साधने से संपूर्ण सिद्धियां हो जाती हैं। मौन को रखने से वचन सिद्धि भी हो जाती है, फिर जो भी बोलोगे वह सिद्ध वचन होंगे। इसलिए क्षमाधारी बनो,
पद्मलेस्या को जन्म दो, शुभलेस्या को जन्म दो। तो जो पद्मलेस्या का धारी होता है वह अपराध करने वाले के ऊपर भी क्षमा, और जिसने अपराध नहीं भी किया उसको भी क्षमा, किसी ने हानि पहुंचाई उसको भी क्षमा, और किसी ने लाभ पहुंचाया उसको भी क्षमा, सभी को क्षमा। कैसे? खम्मामि सभ्य जीवाणां सभ्ये जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जं न केणवी। खम्मामि सभ्य जीवाणां, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। खम्मामि, क्षमा करता हूँ। कौन? मैं। सभ्य जीवाणां, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ। अब सभी में कौन कौन से आ जाएंगे? एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो। आपने जब इस श्लोक बोला तो इस श्लोक में यही कहा, सभ्य जीवाणाम खम्मामि, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभ्य जीवा खमन्तु में, मैं मुझे, सभ्य सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति में सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, सभी जीवों से मेरी मित्रता है। बैरम मज्जम न कैणवी, किसी भी जीव से मेरा बैर नहीं है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। जब ये परिणाम बन जाए, जब ये भाव बन जाए तो समझ लेना मेरे अंदर में शुभलेस्या का जन्म हो गया है, मेरे अंतरंग में शुभ का जन्म हो गया है। इसलिए हमें कैसा भी जीव हो, कुछ भी किया हो, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आगे आचार्य कौन कहते हैं? साहु गुण पूयणी रहो। हम पद्मलेस्या के लक्षण जान रहे हैं। साहु गुण पूयणी रहो, जो साधु जनों के गुणों की पूजन में रत रहते हैं। पूजन किसकी होती है? साधु की नहीं कर रहे, आप साधु के गुणों की पूजन करते हो। हम पूछे भगवान की पूजन की, भगवान की पूजन की, भगवान के अंदर जो गुण है उन गुणों की पूजन होती है। यदि हम कहें भगवान की पूजन की तो कोई कह देगा वो तो पत्थर है। यदि भैया उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसमें जो गुण है, हम तो उन गुणों की पूजन करते हैं। आचार्य भगवान समंत्रवत्र स्वामी भगवान से कहते हैं, भगवान मैं आपको नहीं पूछता, मैं आपकी पूजा नहीं करता। आप यह मत समझ लेना कि आपके पास देवों का आगमन हो रहा है, आपके पास छत्र चमर आदि विभूति है इसलिए पूज रहा हूं। नहीं, मैं तो आपको इसलिए पूज रहा हूं क्योंकि आपके अंदर दोषों की हानि पाई गई है। आचार्य भगवान ने, समंत्रभद्र स्वामी ने दीवागम स्तोत्र में कहा है, दीवागम न भूयान
चामेरादि विभूतया मायाविष्यपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। क्या कह रहे? ना तस त्वमसि नो महान। हे प्रभु आप महान नहीं हो। हे प्रभु आप महान नहीं हो। क्यों? हम इसलिए आपको महान नहीं मानते क्योंकि देवों का आगमन होने से आप महान नहीं हो। चामरादि विभूतया छत्र चमर भामंडल सिंहासन आदि आपके पास विभूति है, इसलिए भी आप महान नहीं हो। माया विश्वपि दृश्यन्ते, ये तो किसी मायावी में भी पाई जाती है। हे प्रभु आप महान इसलिए हो। दोषावरण योर हानिर, आपके अंदर दोषों की हानि पाई गई है, इसलिए आप महान हो। मैं आपकी पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में कोई भी दोष नहीं है। आप गुण स्वरूप हो, आप गुणी हो, इसलिए हम आपके गुणों की पूजा कर रहे हैं प्रभु। तो यहाँ पर बतलाया है जो पद्म लिस्या के जो लक्षण हैं उन लक्षणों में बतलाया जो व्यक्ति या जो मनुष्य साहु गुण पूयणी रहो, साधु जनों के गुणों की पूजा में निरत रहता है, तत्पर रहता है, वह जीव शुभ लिस्या का धारी होता है। उसके अंदर में पद्म लिस्या खिलती है, पद्म लिस्या जन्म लेती है। लक्षण में तो पौसा, ये सभी पद्म लिस्या के लक्षण हैं। आपको हमने 6 लक्षण बतलाए हैं। सबसे पहले त्यागी हो, त्यागी हो। दूसरा भद्दो, भद्र हो। चोखो, चोखा हो अर्थात सच्चा हो। खमियम बहुयम्पी, जो क्षमा को धारण करने वाला हो। और 5वां साहुगण पूयणी रहो, साहू के गुणों की पूजन करता हो। एक छूटा है उज्जोय कम्मोया, उत्तम कार्य को करने वाला। इस तरह से हमने आज पद्म लिस्या के लक्षण जाने। आगे एक शुभ लिस्या आती है जो है शुक्ल लिस्या। शुक्ल लिस्या कैसी होती है? श्वेत कलर, रंग कैसा होता है? श्वेत, शुभ। तो हमें आज उस शुक्ल लिस्या को जानना है। उस शुक्ल लिस्याधारी के लक्षण क्या होते हैं? शुक्ल लिस्या किसके अंदर जन्म ले सकती है? तो आचार्य भगवान बतला रहे हैं, ना कोणेयी पक्वायम नवीन दानम समूयसभ्येषु नत्येराओ दोषो लेहो बिहु शुक्लेस्या। ना कोणेयी पक्वायम, पक्वायम ना कोणेयी, जो पक्षपात नहीं करता। ना कोणेयी पक्वायम, जो पक्षपात नहीं करता। ऐसे कौन होते हैं? हमने तो अभी योगी को जाना, जो योगियों का लक्षण होता है, जो साधु जनों का लक्षण होता है, वह होता है पक्षपात से रहित होना। आचार्य भगवान योगेंद्र देव कहते हैं,
क्या कहते हैं? पक्षपाति विनिर्मुक्तम लाभालाभि विवर्जितम मायामणि परित्यक्तम तत्त्वं भवति योगिनः। ज्ञानांकुश में आचार्य भगवान योगेंद्र देव योगी का लक्षण बतलाते हुए कह रहे हैं, पक्षपात विनिर्मुक्तम। जो योगी होते हैं, जो साधु होते हैं, जो साधु के मार्ग में रत होते हैं, जो मोक्ष मार्गी होते हैं, वो कैसे होते हैं? पक्षपात विनिर्मुक्तम, पक्षपात से रहित होते हैं। लाभालाभ विवर्जितम, लाभ और अलाभ से भी रहित होते हैं। लाभ और लाभ होने पर भी कोई मतलब नहीं, सबसे रहित, विवर्जितम, इससे भी रहित होते हैं। माया मना परित्यक्तम, माया आदि भाव से परित्यक्त होते हैं। तत्त्वम भवति योगिनः, वो योगी कहलाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, पक्षपात से रहित, अर्थात जो पक्षपात नहीं करता, उसके अंदर में कौन सी लेस्या होती है? ये शुक्ल लेस्या के लक्षण है। ये तुम्हारा स्वभाव है? नहीं है, ये तो शुक्ल लेस्या के लक्षण हैं। इसलिए लक्षणों को जानो। भैया तुम्हें आशीर्वाद, तुम्हें नहीं। साधुजन सबको सदा इच्छा पक्षपात से रहित है। कोई भी आ जाए, कैसी भी आ जाए, सबको एक दृष्टि से देखना, समान दृष्टि से देखना। पक्षपात ना करना ही शुभ उत्कृष्ट लेस्या के लक्षण है। शुभ में भी उत्कृष्ट लेस्या कौन सी है? शुक्ल लेस्या। 12वें गुणस्थान तक लेस्या चलती है। इसलिए शुक्ल लेस्या में प्रवेश करना है तो आज से ही पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। पक्षपात से रहित हो जाओ। नवीन निदानम, जो निदान नहीं करता, पहला क्या बतलाए? पक्षवायम नाकोड़ेई, जो पक्षपात नहीं करता, और नवीन निदानम, जो निदान नहीं करता। निदान कैसा? निदान कहते किसे हैं? भोग आकांक्षा जिसमें या जिसके कारण हो, वह नियम से चित्त का नियम से उसमें देना निदान कहलाता। भोग आकांक्षा के कारण जिसमें नियम से चित्त का देना, उसमें चित्त का नियम से दे देना भोग निदान कहलाता है। किसमें दे रहे? अब भोगों की लालसा होना, ये भी मिल जाए, लालसा ये भी मिल जाए, ये निदान सल है। सल 3 होती, माया, मिथ्या, निदान। भोगों की लालसा होना ये निदान सल है। आचार्य भगवान कहते हैं निदान 3 प्रकार का होता है, क्योंकि जो निदान नहीं करता उसकी शुक्ल लेस्या होती, तो निदान 3 तरह का होता है। प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान और भोगकृत निदान। अब
प्रशस्त निदान जाने क्या होता है। प्रशस्त निदान में जीव सोचता है मुझे पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए, मुझे शारीरिक बल की प्राप्ति हो, मुझे ऐसी प्राप्ति हो जिससे मैं साधना कर सकूं, दृढ़ता की प्राप्ति हो, इत्यादि जो संयम के साधक साधन हो उनको उत्पन्न करने की इच्छा, उनको उत्पन्न करने की अभिलाषा का होना प्रशस्त निदान है। लेकिन चाहे प्रशस्त निदान हो, मुमुक्षु या मोक्ष मार्गी जी प्रशस्त निदान भी नहीं करते। सुंदरता प्रशस्त निदान भी नहीं करते, क्योंकि निदान भाव का कारण है। पुरुष पर्याय, शारीरिक बल, वीर्यांतराय, कर्म की क्षोभम से होने वाला दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ता, ये सब क्या है? यह भी तो भाव है, और भाव संसार है, भाव संसार का कारण है। तो मुमुक्षु जीव प्रशस्त निदान भी नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रशस्त निदान करते हैं उन्हें संसार ही मिलता है, और अप्रशस्त निदान में अभिमान के वश होकर के, अहंकार के वश होकर के मुझे उत्तम मातृ वंश की प्राप्ति हो, उत्तम माता का वंश मिले, मुझे अभिमान के वश होकर के मुझे उत्तम पिता का वंश मिले, मुझे आचार्य पद मिले, मुझे गणधर पद की प्राप्ति हो, मुझे गणनी पद की प्राप्ति हो, मुझे तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो, मैं सौभाग्यशाली बनूं, मुझे सुंदरता की प्राप्ति हो, इत्यादि जो प्राप्ति की इच्छा है, अभिलाषा या चिरवन कहते हैं, यह भी अप्रशस्त निदान है। और ये अप्रशस्त और प्रशस्त निदान दोनों ही संसार के कारण हैं, क्योंकि ये अप्रशस्त इसलिए है क्योंकि अभिमान के वश उपर्युक्त इच्छाओं की भावना अभिलाषा की जाती है। अभिमान के वश ही की गई भावनाएं अप्रशस्त निदान कहलाती हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, यदि तुम्हें निदान करना ही है, यदि तुम्हें भावना भाना ही है, तो भाव कैसे? दुखक हो, कम्मक हो, वो ही लाओ, सुगई गमनम समाही मरणम। जो प्रतिदिन हजारों बार भावनाएं भाई जाती हैं, ऐसी भावना भाव मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो। ये भावनाएं भी प्रशस्त निदान हैं। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं, जिसने रत्नात्रय को धारण किया है, जिसने रत्नात्रय का पालन किया है, वह यदि निदान भी नहीं करेगा तो भी उसे पुरुषत्व की प्राप्ति होगी, उसे संयम की प्राप्ति होगी। तो निदान क्यों करना? इसलिए निदान नहीं करना चाहिए। यदि निदान करना ही है तो भैया यही भावना भाना
अंचेमी पूज्येमी वंदामी नमंसामी दुःखौ कम्मखौ बोहिलाओ सुगैगमनम समाही मरणम। ये भावनाएं भाना, पर ये कहना नहीं मुझे भावना भाना, ये भी प्रशस्त निदान। हमने दो निदान समझे, प्रशस्त निदान, अप्रशस्त निदान। प्रशस्त निदान मन की एकाग्रता पूर्वक होता है और अप्रशस्त निदान अभिमान पूर्वक होता है। अब आता है तीसरे नंबर पर भोगकृत निदान। मुझे स्त्रीपना प्राप्त हो, मुझे धनिकपना प्राप्त हो, मुझे समस्त चक्रवर्ती पद पर प्राप्त हो। किस लिए? भोगों के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए। ये भोगकृत निदान है। आचार्य भगवान कहते हैं ये भोग कृत निदान, प्रशस्त निदान और अप्रशस्त निदान भी शुक्ल लेस्या वाला जीव नहीं करता है। जिसकी अंदर शुक्ल लेस्या होती है वो कैसा हो? नवीन निदानम, वह निदान भी नहीं करता। और कैसा होता है? समो या सब्बेसो, कैसे? सब में समान व्यवहार करता। समो या सब्बेसो, सभी में समानता का व्यवहार करता है। शुक्ल लेस्य आधार, जिसके अंदर में शुक्ल लेस्य चल रही है वह सब में समान व्यवहार करेगा। ये नहीं कहेगा ये ऐसे, ये ऐसे, ये मेरे, ये तेरे, नहीं, समान। आगे क्या कहा? नथी राव दोषो, नथी नहीं करता, राव दोषो, राग द्वेष को भी नहीं करता। किसमें? पर में और पर वस्तु में, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। नथी राव दोषो, जो राग और द्वेष से रहित है वह शुक्ल लेस्या वाला जीव है। आगे कहा है नेहो भी सक्लेशो, जब राग द्वेष नहीं करता तो किसी से स्नेह भी नहीं करता, क्योंकि स्नेह का होना भी राग द्वेष का होना है। ना तो राग द्वेष करता और ना ही स्नेह करता है। आगे कहदा शुक्लेश्य से, ये सभी शुक्लेस्या के लक्षण हैं। कौन से? पक्षपात से रहित होना, दूसरा निदान नहीं करना, सब में समानता का व्यवहार करना और राग द्वेष और स्नेह आदि से रहित होना। ये चार लक्षण शुक्ल लेस्या के हैं। आप सभी इनको जान करके, इन लक्षणों को जान करके अपने आचरण में लाने का प्रयास करना, क्योंकि लक्षण को जान लिए लेकिन आचरण में नहीं आए, क्योंकि मुझे अपने आचरण को परिवर्तित करना है, अपने आचरण में लाना है। इसलिए हमने आज शुक्ल लेस्या को जाना और पद्म लेस्या को जाना। इस तरह से हमने 3 दिवसों में शुभ लेस्या, अशुभ लेस्या को जाना। शुभ लेस्या ऊर्ध्वगति का कारण है, शुभ लेस्या ऊर्ध्वगति का कारण है और अशुभ लेस्या अधोगति का कारण है। इसलिए जो हमारे
13वें 14वें गुण स्थानवर्ती परमात्मा है, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा है। ये लेस्याओं से रहित हो गए हैं, ये अलेश हो गए हैं। इसलिए हमें भी यदि परमात्मा बनना है तो पहले शुभ लेस्याओं में प्रवेश करना पड़ेगा, उसके बाद हम लेस्या रहित हो पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बताया है रायो दोषो स्नेह, राग से भी रहे, द्वेष से भी रहे और स्नेह से भी रहे। कौन है? जब 12वां गुण स्थान होता है तब ये स्थिति बनती है, क्योंकि वहाँ पर मोह पूरा चला जाता है और राग और द्वेष मोह की संतान है। इसलिए हम क्रम क्रम से बढ़ते चलें। पद्म लेस्या पर जाएं, पीत से पद्म में जाएं, पद्म से शुक्ल लेस्या की यात्रा करें और शुक्ल लेस्या पूर्वक ही आगे चल कर के हम अलेस्य बने। इस तरह से हम लेस्याओं को जाना। अब आपके अंदर लेस्या को जान करके लेस मात्र भी क्रोध नहीं होना चाहिए। यदि आपने लेस मात्र भी स्वीकार कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पूर्णता स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन आज यदि लेस मात्र अंश मात्र भी जीवन में परिवर्तन आ गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। क्योंकि प्रवचन की सफलता तभी है जब हमारे जीवन में परिवर्तन हो। पानी पीने की सफलता तभी है जब आपकी प्यास का शमन हो। पानी पिया और प्यास ना बुझी तो क्या सफलता। एग्जाम में बैठे और कॉपी खाली दे आए, कुछ लिखा ही नहीं। पेपर देने गए थे, क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा। नहीं, बैठे हो तो कॉपी में कुछ तो लिखो। ऐसे ही हमने सुना है और जाना है तो कुछ तो उसको लिखें। यहाँ पर लिखना नहीं है, यहाँ पर जीवन में लिखना है। लिखने का काम छोड़ दिया है, अब तो लिखने का काम है। जो लिखता है वही जीवन को महान बनाता है। जो लिखता नहीं है, जो मात्र लिखता रहता है बाहर में, वह जीवन को महान नहीं बना पाता है। जो मात्र चिल्लाता रहे प्यास लगी प्यास लगी प्यास लगी, लिख रहा है। यदि गिलास उठा कर के पानी पी लेता तो प्यास बुझ जाती। ऐसे ही हमने सुन कर के जीवन में लिख लिया तो हमारी ये कौन सी कसाइयों की अग्नि शांत हो जाएगी। इसलिए हम जीवन में लिखने का प्रयास करें। कल हम फिर सुनेंगे। ओम नमः।